इस फिल्म की शुरुआत वहीं से होती है जहां से इसका पहला पार्ट 28 डेज लेटर एंड हुआ था। हम शुरुआत में एलिस और उसके हस्बैंड डॉन को देखते हैं। अब क्योंकि शहर में हर तरफ ज़ॉम्बीज का आतंक था, इसी वजह से वो लोग ज़ॉम्बीज से खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए छिपकर यहाँ पर रह रहे थे। उनके साथ इस घर में और भी लोग छिपकर रह रहे होते हैं। उन्होंने पूरे घर को सील किया होता है ताकि सन की एक भी रेस घर पर न आ सके। इसके साथ ही वो लोग पूरी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो कोई भी नॉइस क्रिएट न करें जिससे ज़ॉम्बीज को बिल्कुल भी शक न हो कि इस घर में कोई है। डॉन और एलिस काफी ज्यादा खुश होते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल ट्रिप पर भेजा था जिससे उनके बच्चे सेफ हैं। असल में स्कूल ट्रिप में सारे बच्चे फ्रांस गए हुए थे और ये जो वायरस था ये सिर्फ ब्रिटेन में ही था। यही वजह होती है कि डॉन और एलिस के बच्चों के साथ बाकी बच्चे सेफ होते हैं। अब क्योंकि ये सब लोग काफी ज्यादा भूखे थे, इसी वजह से एलिस इन सब लोगों के खाने के लिए कुछ न कुछ बनाती है, जिसके बाद वो खाने को टेबल पर सर्व करती है। वो सब लोग जैसे ही खाना खाने वाले थे तो इतनी ही देर में डोर पर कोई नॉक करने लगता है और साथ ही वो काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करके इन लोगों से उसे घर के अंदर लेने को कह रहा होता है। अचानक से हुई इस साउंड की वजह से ये लोग काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन बाद में एलिस डरते डरते किसी तरह से गेट ओपन करती है तो उसे वहां पर एक बच्चा मिलता है जो कि गेट ओपन होते हुए देखकर जल्दी से अंदर आता है। अब क्योंकि वो बच्चा काफी ज्यादा भूखा था, इसी वजह से वो खाने पर टूट पड़ता है। दौरान में ही वो सबको राब्ता करता है कि वो अपने मॉम डैड के साथ ही था। उसके मॉम डैड उसे उन ज़ॉम्बी से प्रोटेक्ट करने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लेकिन सडनली ही उसके पेरेंट्स का नेचर चेंज हो गया और वो भी जल्द ही ज़ॉम्बी में बदल गए। इसी वजह से उसे खुद को बचाने के लिए वहां से भागना पड़ा। बाद में एलिस उससे पूछती है कि क्या उसके पेरेंट्स के अलावा किसी और ज़ॉम्बी ने भी उसे नोटिस किया था, जिस पर वो जवाब देता है कि पेरेंट्स के अलावा भी काफी सारे ज़ॉम्बीज उसके पीछे पड़े हुए थे। ये बातें सुनकर वो सब लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और इतनी ही देर में डोर पर दोबारा से काफी ज्यादा नॉक होने लगी थी। इसी वजह से एलिस डरते हुए डोर तक जाती है और वो एक छोटे से होल से बाहर का नजारा देखने की कोशिश करती है तो बाहर उसे काफी सारे ज़ॉम्बीज नजर आते हैं। उन्हीं में से सडनली एक ज़ॉम्बी उन्हें नोटिस कर लेता है, जिस वजह से वो अंदर आने की कोशिश करने लगता है। उसे देखकर जितने भी ज़ॉम्बी होते हैं वो सब अंदर आने की कोशिश करने लगते हैं। इसी वजह से वो सब घर के अलग अलग डायरेक्शन में भागते हैं। इन सब के दौरान एलिस ने कसकर उस बच्चे को पकड़ा होता है और वो उसकी पूरी प्रोटेक्शन कर रही होती है। एलिस का हस्बैंड उसे काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है कि वो बच्चे को ज़ॉम्बी को सौंप दे, लेकिन उसकी वाइफ उसकी कोई भी बात नहीं मानती है। इतनी ही देर में सारे ज़ॉम्बीज भी वहां पर आ जाते हैं और वो उन पर अटैक्स करने लगते हैं। इसी वजह से इन सबको वहां से भागना पड़ता है। उनके साथ जो ओल्ड कपल था वो घर से बाहर निकलकर दूसरी तरफ छिपने का डिसाइड करते हैं, लेकिन उनका ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि ज़ॉम्बीज उन्हें नोटिस कर लेते हैं, जिसके बाद वो उन्हें बाइट करके उन्हें भी अपनी तरह ही ज़ॉम्बी बना देते हैं। जबकि इधर डॉन और एलिस अलग अलग रूम में छिपे हुए होते हैं। अब क्योंकि ज़ॉम्बीज को सिर्फ वो बच्चा चाहिए था, इसी वजह से ज़ॉम्बीज एलिस की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। एलिस अपने शौहर को हेल्प के लिए काफी ज्यादा आवाजें भी लगा रही होती है, लेकिन अब क्योंकि डॉन को भागने का अच्छा मौका मिल गया था, इसी वजह से वो विंडो को ब्रेक करके घर के बाहर आ जाता है और वो काफी तेजी से भागने लगता है ताकि कोई भी ज़ॉम्बी उसे नोटिस न कर पाए। लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम हो जाती है क्योंकि ज़ॉम्बीज ने उसे नोटिस कर लिया था। इसी वजह से वो भागकर रिवर के पास जाता है जहां पर उसे एक शख्स दिखाई देता है जो कि बोट को लेकर वहां से भागने वाला था। लेकिन इससे पहले ही डॉन उस शख्स को धक्का देकर बोट से गिरा देता है, जिससे जितने भी ज़ॉम्बीज होते हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। इससे डॉन को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और वो सेफली बचकर वहां से निकल जाता है। सीन यहां से कट होकर 1 महीने बाद का दिखाया जाता है। हमें पता लगता है कि ज़ॉम्बीज की तादाद में काफी ज्यादा कमी आई है और दुनिया में बेहद ही कम ज़ॉम्बीज बचे हुए हैं। ऐसा इसी वजह से हुआ है
क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को खाना नहीं मिल पा रहा था, यानी उन्हें इंसान बहुत कम मिल पा रहे थे। लेकिन अब भी गवर्नमेंट ने स्नाइपर को ऑर्डर दिया होता है कि अगर उन्हें किसी भी इंसान पर ज़ॉम्बी होने का शक हो या उसमें वायरस के सिम्टम्स नजर आए तो उन्हें तुरंत ही खत्म कर दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम डॉन को नोटिस करते हैं, जो कि फ्रांस की ट्रिप पर गए हुए अपने बच्चों को वापस लेने आया होता है। डॉन के बच्चे को नोटिस करते ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो भागकर डैड के पास आते हैं। कुछ देर साथ गुजारने के बाद वो मॉम के बारे में पूछते हैं, जिस पर डॉन झूठ बोल देता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उनकी मॉम को बाइट करके उन्हें भी अपनी तरह ही बना दिया है। वही लैब में हम एक फीमेल साइंटिस्ट को नोटिस करते हैं, जो कि उस वायरस का एंटीवायरस बनाने की कोशिश कर रही होती है। ब्रिटेन में जितने भी लोग बाहर के कंट्री से वापस ब्रिटेन में आ रहे होते हैं, उन्हें गवर्नमेंट दूसरी प्लेस पर ही रोक रही होती है, ताकि अगर उनमें से कोई भी शख्स इन्फेक्टेड हो तो उसे पहले ही पहचान करके खत्म किया जा सके, ताकि उस इन्फेक्टेड शख्स की वजह से सिटी में कोई और शख्स इन्फेक्टेड न हो जाए। इधर वो साइंटिस्ट डॉन के बच्चों को चेक कर रही होती हैं, क्योंकि वो लोग बाहर से ब्रिटेन में आए थे सिर्फ ये चेक करने के लिए कि कहीं वो इन्फेक्टेड तो नहीं है। साइंटिस्ट को पता लगता है कि डॉन के बेटे की आंखों के कलर डिफरेंट हैं, इसी वजह से वो इस बारे में उससे पूछती हैं कि तब डॉन का बेटा उसे बताता है कि उसकी मॉम की आईज का कलर भी ऐसा ही था। इसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। नाइट को जब बच्चे सो रहे थे तब उन्हें नाइट में उनकी मॉम उन्हें ड्रीम्स में नजर आती है। नेक्स्ट डे डैड के ऑफिस जाने के बाद ये दोनों बच्चे डिसाइड करते हैं कि वो अपने पुराने घर जाकर एलिस यानी अपनी मॉम के बारे में पता लगाने जाएंगे। इसी वजह से जैसे ही इन्हें मौका मिलता है, ये दोनों बच्चे वहां से भाग जाते हैं और जल्द ही ये उस लोकेशन से निकलकर वहां पर जाने लगते हैं जहां पर इनका पुराना घर था। अब क्योंकि स्नाइपर टॉप से सब पर नजर रख रहे थे, इसी वजह से ये उन बच्चों को भी वहां से निकलते हुए देख लेते हैं। इधर वो दोनों बच्चे घर में जाकर अपनी मॉम से जुड़ी चीजों को देख रहे होते हैं और ऐसे ही करते हुए वो दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें शॉकिंगली अपनी मॉम मिलती है, जो कि ज़ॉम्बीज़ के अटैक के बावजूद भी अभी अलाइव थी। इतनी ही देर में ऑफिसर भी वहां आकर उन सब पर गन पॉइंट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दोनों बच्चों और उनकी मॉम यानी एलिस को देखते हैं। फीमेल साइंटिस्ट को अभी भी समझ नहीं आ रहा होता है कि ज़ॉम्बीज़ के बाइट करने के बावजूद भी एलिस इन्फेक्टेड क्यों नहीं हुई। तब उसे रिसर्च करने पर पता लगता है कि एलिस की इम्यूनिटी अभी भी उस वायरस से लगातार लड़ रही होती है। यही वजह होती है कि एलिस अभी तक इन्फेक्टेड नहीं हुई थी। इसी वजह से साइंटिस्ट को लगता है कि शायद एलिस की हेल्प से वो लोग एंटीवायरस को बना सकते हैं। इससे वो इस बारे में जनरल को भी राब्ता करती है, लेकिन जनरल इस बारे में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेता है और वो साइंटिस्ट से कहता है कि एलिस के ज़ॉम्बी में तब्दील होने से पहले हमें उसे खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इसके साथ एलिस को एक प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई भी उसके कांटेक्ट में आया तो वो ज़ॉम्बी में तब्दील हो सकता है। डॉन को जब इस बारे में पता लगता है तो वो एलिस से मिलने वहां पर आता है और वो उससे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे माफ कर दे। इसी वजह से एलिस डॉन को माफ कर देती है, लेकिन जैसे ही डॉन एलिस को किस करता है तो उसकी बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस होने लगती हैं और देखते ही देखते वो ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाता है। इसी वजह से वो सबसे पहले एलिस पर ही अटैक कर उसे मार देता है। इसके बाद वो बाहर आकर बाकी लोगों को भी बाइट करके उन्हें इन्फेक्टेड करना शुरू कर देता है। इस बारे में जब बाकी लोगों को पता लगता है तब तक काफी ज्यादा देर हो गई होती है, क्योंकि डॉन कई लोगों को बाइट करके इन्फेक्टेड कर चुका था। इधर सेफ जोन में जितने भी लोग होते हैं वो सब भी उन ज़ॉम्बीज़ से बचकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डॉन ने जितने भी लोगों को बाइट किया था वो लोग भी इन्फेक्टेड होकर ज़ॉम्बी में तब्दील हो जाते थे और बाद में वही इन्फेक्टेड लोग दूसरे लोगों को इन्फेक्टेड कर रहे थे। इस अफरा तफरी में स्कारलेट का भाई उससे बिछड़ जाता है, जबकि स्कारलेट खुद उसी साइंटिस्ट के साथ होती। स्नाइपर को इस अफरा तफरी में समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कौन नॉर्मल ह्यूमन है और कौन ज़ॉम्बी। इसी वजह से तंग आकर जनरल सभी लोगों को खत्म करने का कहते हैं। ये सुनकर वहां पर मौजूद एक स्नाइपर को ये ऑर्डर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है,
इसी वजह से वो नीचे आ जाता है। इधर स्कारलेट का भाई दोबारा से अपने लोगों से मिलता है। इन सबके बीच ही बाकी लोगों को भी पता लग जाता है कि ऑफिसर्स ने सब लोगों को ही खत्म करने का ही ऑर्डर दे दिया है। बाद में वो स्नाइपर आकर इनसे मिलता है और वो इन सबको दूसरी प्लेस पर चलने का कहता है, क्योंकि ज़ॉम्बी की तादाद लगातार बढ़ रही होती है। इसी वजह से ज़ॉम्बीज किसी भी वक्त यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन वहां से स्नाइपर की बुलेट से एक शख्स मारी जाती है। इधर स्नाइपर का साथी उसे राब्ता करता है कि ये प्लेस पूरी की पूरी ही तबाह होने वाली है, इसी वजह से उन्हें जल्द से जल्द दूसरी प्लेस पर आना चाहिए, वहीं पर वो उसे सेफली ले लेगा। उसके इतना कहने के बाद ही वो पूरी प्लेस बॉम्ब से उड़ा दी जाती है। इधर वो लोग उस ब्लास्ट से बचकर दूसरी प्लेस पर आ गए होते हैं, लेकिन जब उनका साथी वहां पर आता है तो वो बाकी सब लोगों को हेलीकॉप्टर में आने से मना कर देता है, क्योंकि उसे ऑर्डर मिले थे कि दूसरे स्नाइपर के अलावा उसे और किसी को भी सेव नहीं करना है। इतनी ही देर में ज़ॉम्बी भी वहां पर आ जाते हैं, इसी वजह से वो उस स्नाइपर को स्टेडियम के पास मिलने का कहता है। ये लोग भी किसी तरह ज़ॉम्बी से खुद को प्रोटेक्ट करके सिटी में आ जाते हैं और वो कार लेकर वहां से निकलने वाले होते हैं, लेकिन इस कोशिश में वो स्नाइपर मारा जाता है। बाद में ये लोग कार लेकर निकल जाते हैं, लेकिन दौरान में ही इन्हें एक और ज़ॉम्बी मिल जाता है जो कि उस साइंटिस्ट को मार डालता है, और इसके साथ ही वो स्कारलेट के भाई को भी इन्फेक्टेड कर देता है। लेकिन अब क्योंकि उसके अंदर एलिस का डीएनए था, इसी वजह से वो भी अपनी मॉम की तरह इन्फेक्टेड नहीं होता है। बाद में ये दोनों बच्चे स्टेडियम में पहुंच जाते हैं, जहां पर ना चाहते हुए भी उस ऑफिसर को उन्हें हेलीकॉप्टर में लेना पड़ता है, क्योंकि वो आखिरी सर्वाइवर थे। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।